दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की किताबों की पन्नों को पलट कर देखें तो हमको हज़ारों साल पुराना इतिहास देखने को मिल जाएगा। जब हमारी दुनिया हज़ारों सालों से मौजूद है तो उसमें कई सदियां गुजरी होंगी, लेकिन अगर हिस्ट्री की किताबों को खोल कर देखें तो पता ये चलेगा कि 18 और 19वीं सदी इतनी भयंकर रही है, शायद ही उससे भयंकर सदी रही होगी। ये सदी इतनी भयंकर रही थी कि इस सदी में पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी। लगभग आधी दुनिया खत्म हो गई थी। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मारे गए थे। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। हर किसी के दिल में दहशत थी। सारे ही देश लगभग बिल्कुल कंगाल हो गए थे। इसकी भरपाई दुनिया आज तक कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 19वीं सदी में हुई थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी सदी में हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 कैसे शुरू हुई और इसमें कौन से देश शामिल थे, उस्मानिया सल्तनत का इसमें क्या हाथ था, और इस जंग में पूरी दुनिया अचानक कैसे कूद गई थी। इस जंग में कौन से देश शामिल थे और कौन सा देश किसकी तरफ से लड़ रहा था, और इस जंग में कितने लोग मारे गए थे, और इस जंग को कौन जीता था, आखिर ये सब कैसे हुआ, बारीकी से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत कोई ऐसे ही नहीं हो गई थी। उस समय पर लगभग सभी बड़े देश अफ्रीका और छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर रहे थे। जैसे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और उस्मानिया सल्तनत तो लगभग ख़त्म हो गई थी, और इसी तरह लगभग सभी बड़े देश छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर रहे थे और अफ्रीका को आपस में बांट रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस अफ्रीकी देशों पर कब्जा कर रहे थे और यूरोप में बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी। इसीलिए हर देश अपने आप को हद से ज़्यादा मजबूत करने में लगा हुआ था और मजबूत हो भी रहे थे। इसी को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस अफ्रीका के देशों और छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर रहे थे और अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस अपने कारखाने खोल रहे थे और अफ्रीका और छोटे छोटे देशों के लोगों को उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। इसीलिए यूरोप के देश अमीर होते जा रहे थे। ब्रिटेन ने इस दौर में जुल्म की सारी हदें तोड़ दी थी। दुनिया का कौन सा जुल्म नहीं था जो वो अपने बनाए गए गुलाम देशों पर नहीं कर रहा था। इसमें दुनिया के ज़्यादातर देश शामिल थे, और हमारा उस समय का भारत इसी बात को देखते हुए जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में गुप्त यानी छुपी हुई संधि हुई, यानी कि एक समझौता हुआ कि हम 3 देशों में से किसी एक पर भी कोई बाहर का देश हमला करेगा तो बाकी 2 देश उसकी मदद के लिए जंग में ज़रूर कूदेंगे और उसका साथ देंगे। और ये संधि सभी से छिपा कर की गई थी। बाकी किसी को भी इसके बारे में कोई पता नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी बातें सामने आती गईं तो यूरोप के और भी देशों ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। आपस में ही छोटे बड़े देशों से समझौता करते थे ताकि किसी एक देश पर कोई हमला करे तो दूसरा देश उसकी मदद को सामने आए। इसी के कुछ दिन बाद यानी 28 जून 1914 को ही ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार, यानी अगला जो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा बनने वाला था, आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को आज के दौर के बोस्निया के इलाके, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर ही आया करता था, वहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। बस ये एक चिंगारी लग चुकी थी एक महायुद्ध की, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट में उसकी हत्या की गई थी उस प्रोटेस्ट को सर्बिया सपोर्ट कर रहा था, जो कि कुछ दिनों पहले ही ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत से आज़ाद हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को खुला लेटर भेजा और सरेंडर करने को कहा। अब जाहिर सी बात है, बिना लड़े कौन सरेंडर कर देगा। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रिया हंगरी ने लगभग 25 दिन बाद सर्बिया पर हमला कर दिया, जिससे कि उसके साथ जर्मनी को भी आना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी और इटली की जो संधि हुई थी, लेकिन इटली इस जंग में नहीं आया और वो अपने वादे से मुकर गया और बाद में वो ब्रिटेन की तरफ शामिल हो गया था। और जब सर्बिया में जंग छिड़ गई थी, क्योंकि सर्बिया में सर्ब लोग रहते थे जो कि रूस में भी रहते थे, इसी के चलते रूस ने सर्बिया की मदद के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला कर दिया, क्योंकि उसको पता था अगर सर्बिया का इलाका उस्मानिया सल्तनत के पास फिर से चला गया तो हमारा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। उस समय रूस एक बहुत ही बड़ी शक्ति हुआ करता था, लेकिन जर्मनी भी बहुत ही मजबूत था। उसने उस हमले का पलटवार किया, जिससे कि एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ चुकी थी। क्योंकि जब रूस ने जर्मनी पर हमला किया तब जर्मनी ने देखा कि रूस के सैनिक बहुत ही बर्फबारी में लड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन हम नहीं। इसीलिए जर्मनी ने अपने पास मौजूद स्विट्ज़रलैंड पर हमला कर दिया,
ताकि उसके सैनिक रूस से लड़ सकें। इसी के चलते जर्मनी की सेना ने स्विट्जरलैंड पर कब्जा करके लगभग आधे फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन वो जब तक पूरे फ्रांस पर कब्जा कर पाता उसको बीच में ही ब्रिटेन की सेना ने रोक लिया, क्योंकि वो वहाँ पहुँच चुकी थी, क्योंकि उनके बीच में भी एक समझौता हुआ था। फ्रांस पर कोई हमला करेगा तो बाकी देश भी उसकी मदद के लिए आएंगे, तो इसीलिए ब्रिटेन उसकी मदद के लिए आया। अब इसी तरह जंग बढ़ती गई और देखते ही देखते सारे देश जंग में कूदने लगे। ब्रिटेन का जिस देशों पर भी कब्जा था, जिसमें कि भारत भी शामिल था, वो उन सभी देशों से जहाज़ों में सैनिकों को भर भर कर ला रहा था, यानी कि भारतीय और विदेशों के सैनिकों को भर भर कर ला रहा था। और जब ये देखा तो उस्मानिया सल्तनत भी जंग में कूद गई जर्मनी की तरफ से। उसने सुएज कैनाल पर हमला कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन सुएज कैनाल से ही उन सैनिकों को भर कर ले जा रहा था जर्मनी की तरफ, और उस समय सुएज कैनाल उस्मानिया सल्तनत के अंडर ही आया करता था, जिससे कि ब्रिटेन के जहाज़ों में सैनिक भर कर जा रहे थे। लेकिन उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान उस समय बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और वो ले जा रहे सैनिकों को नहीं रोक पाया। अगर वो रोक पाता तो शायद इतनी लंबी जंग नहीं होती। और इसी को देखते हुए जर्मनी ने अपनी पनडुब्बी ब्रिटेन के जहाज़ों को उड़ाने में लगा दी और बड़ी तादाद में ब्रिटेन के जहाज़ों को उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन गलती से एक आम लोगों का जहाज़ भी उड़ा दिया, जिसमें अमेरिका के 100 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए थे, जिसके चलते अमेरिका भी जंग में कूद गया। और फिर तो बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 2 पार्टियां बन चुकी थीं, जिसमें एक पार्टी एंटेंट पावर यानी मित्र देश थे, उसमें फ्रांस, रशियन एम्पायर जो कि बहुत ही बड़ा था उस टाइम पर, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, मोंटेनेग्रो, इटली, यूनाइटेड स्टेट, रोमानिया, पुर्तगाल, हेजाज, ग्रीस, सियाम, चीन, ब्राज़ील, आर्मेनिया, कोस्टाराइस और ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साइलोन, न्यूजीलैंड, न्यू फाउंडेड आइलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल थे। वहीं दूसरी पार्टी सेंट्रल पावर थी, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और उस्मानिया सल्तनत। उस समय उस्मानिया सल्तनत टूटकर हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और उसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था, जो कि तुर्की और उसके आसपास का इलाका था। उसमें से बहुत सारे देश बट चुके थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस्मानिया सल्तनत में कितने देश थे, वो कैसे ख़त्म हुई, यानी उस्मानिया सल्तनत की पूरी डिटेल्स, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना देंगे। दोस्तों सोचो ज़रा, इतनी बड़ी जंग हो और तबाही ना मचे, ऐसा कैसे हो सकता है? जर्मनी का हर शहर तबाह बर्बाद हो चुका था और सबसे ज़्यादा तबाही तो रूस में हुई थी। इसी को देखते हुए वहाँ पर सत्ता पलट हुई और स्टालिन ने सरकार बना ली। फिर रूस ने अपना हाथ इस जंग से पीछे खींच लिया और इस जंग से अलग हो गया और उसने जर्मनी से संधि कर ली कि हम इस जंग में नहीं लड़ेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे सभी देशों ने हथियार डालने शुरू कर दिए थे, लेकिन जर्मनी फिर भी हथियार नहीं डाल रहा था। लेकिन जब फिर तबाही ज़्यादा हुई तो जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए और इस तरह 28 जुलाई 1914 में शुरू होने वाली जंग 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुई। इस जंग में मित्र देशों के मारे गए सैनिकों की संख्या लगभग 55,25,000 थी। वहीं 1,28,31,500 सैनिक घायल थे और 41,21,000 सैनिक लापता हो गए थे। यानी अगर सभी सैनिकों की गिनती की जाए तो 2,24,77,500 सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल देशों में 43,86,000 सैनिक मारे गए थे और 83,28,000 सैनिक घायल हो गए थे और 36,29,000 सैनिक लापता थे। और अगर हम इसमें टोटल की बात करें तो 64,03,000 की संख्या थी। यानी कि तबाही तो मित्र देशों की ज़्यादा हुई थी और मित्र देशों में ज़्यादातर लोग मारे गए थे और उसके अपोजिट सेंट्रल पावर के इतने लोगों को नहीं नुकसान पहुँचा था। इसमें सबसे ज़्यादा रूस के लोग मारे गए थे। इसी दौरान उस्मानिया सल्तनत बिखर कर रह गई थी। इसी दौरान उस्मानिया सल्तनत में से कई नए देशों ने जन्म लिया और उस्मानिया सल्तनत का नाम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जहां उस्मानिया सल्तनत है उसमें एक तुर्की देश ने जन्म लिया। दोस्तों इस जंग में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा आम लोग मारे जा चुके थे। दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये संख्या बाद में किए गए सर्वे के अनुसार है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही होना तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है इससे ज़्यादा या कम भी आम लोग मारे गए हों, लेकिन उस समय पूरी तरह से तबाही मची हुई थी और पूरी दुनिया हज़ारों साल पीछे जा चुकी थी। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटी सी घटना ने कितनी बड़ी जंग का रूप ले लिया था, करोड़ों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसके पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेंगी।